गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने रुद्धोष्म प्रक्रम जो है उसके लिए ताप आयतन, ताप दाब और दाब आयतन जो संबंध है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म उत्कर्मणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य कितना होता है। रुद्धोष्म उत्कर्मणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य के बारे में। कोई भी जो आदर्श गैस है, इस आदर्श गैस के द्वारा उत्कर्मणीय अगर प्रसार होता है उसमें आयतन में परिवर्तन यदि dV हो तो गैस के द्वारा किया गया जो कार्य dW है ये होता है -PdV। ऐसा हम जानते हैं, यानी कि अगर आयतन में परिवर्तन dV होता है तो किया गया कार्य dW = होता है -PdV। यदि गैस का प्रारंभिक और अंतिम आयतन क्रमशः V1 और V2 हो तो फिर संपूर्ण कार्य हम समीकरण 1 का समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। और उस स्थिति में जो कार्य है वो हो जाएगा आपका W बराबर -V1 से V2 समाकलन PdV। ये समीकरण 2 जो है हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जो है रुद्धोष्म प्रक्रम के दाब आयतन संबंध में पढ़ा है कि PV की पावर गामा = K होता है। तो हम जो है ये जो P है उस P का मान इसमें रख देंगे और P का मान हो जाएगा K/V की पावर गामा, अर्थात W बराबर जो है वो ये होगा W = होगा -V1 से V2 K/V गामा इंटू dV = -KV1 से V2 dV/V गामा। या इस समीकरण को यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका V1/1 गामा इंटू KV2 की पावर 1 गामा माइनस KV1 की पावर 1 गामा, यानी कि समीकरण 3 जो है हमें प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि P1 V1 की पावर गामा = P2 V2 की पावर गामा, अतः K का मान यदि हम समीकरण 3 में रखेंगे तो फिर हमारे समीकरण 3 हो जाएगा W = 1/1 गामा इंटू P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 गामा। या इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/1 गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, या हम कहेंगे 1/1 गामा इंटू nR2 माइनस का nRT1, या W बराबर हो जाएगा nRT2 माइनस T1/1 गामा। यानी कि किया गया जो कार्य है वो होता है W बराबर nRT2 माइनस T1/1 गामा होगा। यानी कि समीकरण हमें जो है 4 प्राप्त होता है। कार्य की ये जो समीकरण है इसको हम अन्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि गामा बराबर होता है CP/CV, जहाँ CP जो है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है जबकि CV जो है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। और मेयर संबंध जो है हमने पढ़ा है R बराबर CP - CV। तो यहाँ पर गामा और R का मान यदि हम समीकरण 4 में रखेंगे तो यह आ जाएगी समीकरण 4 क्या होगी आपकी W बराबर N इंटू CP - CV
यानी कि हमने जो है इसका मान R का मान रख दिया है Cp माइनस Cv, इसी तरह से इंटू T2 माइनस T1 बटे Cp माइनस Cv अपॉन 1 माइनस Cp अपॉन Cv, हमने गामा का मान रख दिया है। अब इस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n Cp माइनस Cv T2 माइनस T1 और 1 माइनस Cp अपॉन Cv को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Cv माइनस Cp अपॉन Cv। अब ये जो Cv माइनस Cp को Cp माइनस Cv में बदलने के लिए हम माइनस से गुणा कर देंगे तो समीकरण W बराबर हो जाएगा n Cp माइनस Cv इंटू T2 माइनस T1 इंटू Cv, नीचे से ऊपर चला जाएगा Cv बटे माइनस Cp माइनस Cv, और Cp माइनस Cv कट जाएगा और ये समीकरण जो है हमें नेक्स्ट रूप में जो है वो प्राप्त होगी और हमें समीकरण प्राप्त होगी W बराबर माइनस n Cv T2 माइनस T1, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया जो कार्य है वो होगा माइनस n Cv इंटू T2 माइनस T1 प्राप्त होता है। समीकरण 5 जो है हमें प्राप्त होती है। ये जो हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल जो गैस है उस 1 मोल गैस के लिए W बराबर होता है माइनस Cv इंटू T2 माइनस T1, और ये होगा क्योंकि n हट जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा माइनस Cv इंटू T2 माइनस का T1, या W बराबर हो जाएगा माइनस Cv डेल्टा T, या माइनस Cv डेल्टा T जो है ये होता है डेल्टा E के बराबर, तो W बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा E, या डेल्टा E बराबर हो जाएगा n Cv T2 माइनस का T1। तो इसी प्रकार समीकरण जो है यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा n Cv T2 माइनस T1, तो डेल्टा H जो है वो हो जाएगा आपका n Cp T2 माइनस T1। तो ये था रुद्धोष्म जो प्रक्रम है, उस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है n Cv T2 माइनस T1 होता है, जबकि एंथैल्पी में परिवर्तन n Cp इंटू T2 माइनस T1 होता है। और किया गया जो कार्य है वो होगा रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया जो प्रसार कार्य है वो W बराबर होगा माइनस n Cv डेल्टा T का हो, या W 1 मोल के लिए माइनस Cv डेल्टा T होता है। अब हम जो है आदर्श गैस के समतापी और रुद्धोष्म जो प्रसार है उसमें अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। एक जो समतापी प्रक्रम है उसमें PV बराबर स्थिरांक होता है, जबकि जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें PV गामा बराबर स्थिरांक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा बराबर Cp अपॉन Cv का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अतः दाब को एक निश्चित मात्रा से कम किया जाता है तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन में वृद्धि होती है, जबकि समतापी प्रक्रम की अपेक्षा कम होगी। यानी कि यदि हम दाब को एक निश्चित मात्रा से कम करेंगे तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आयतन में वृद्धि समतापी प्रक्रम की अपेक्षा जो है कम होगी। इसके बाद में जो है अब हम जो है इस आरेख पर विचार करते हैं, और अब हम इस आरेख पर विचार करते हैं कि यदि दाब और आयतन जो है इसके मध्य जो आरेख है इसकी यदि हम बात करें तो समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम प्रसार कार्यों के लिए तो हमें जो है इस तरह के जो है आरेख प्राप्त होते हैं। जो आइसोथर्मल है समतापी आरेख जो है ऊपर वाला प्राप्त होता है, और क्योंकि समतापी आरेख के लिए जो है डेल्टा E इज इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा T भी 0 होता है, जबकि नीचे वाला जो आरेख है वो हमें एडायबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्राप्त होता है, जिसके लिए जो है डेल्टा Q का मान 0 होता है। डेल्टा Q का मान क्या होता है? 0 होता है।
अब यदि हम इस ग्राफ पर विचार करें तो इस ग्राफ को देखने से जो है हमें ये पता लगता है कि रुद्धोष्म जो प्रसार है उसमें आंतरिक ऊर्जा घटती है, अतः तंत्र का ताप जो है वो घटता है और आयतन में भी कमी होती है। जबकि समतापी प्रसार में ताप स्थिर रहता है जिससे आयतन में कमी नहीं होती है। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम का पीवी आरेख समतापी प्रक्रम के पीवी आरेख से अधिक ढालू होगा। चूंकि पीवी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल प्रसार कार्य को व्यक्त करता है, अतः समान दाब परिवर्तन से समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रसार कार्य की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है। यानी कि समतापी प्रसार में गैस के द्वारा किया गया जो कार्य है वो रुद्धोष्म प्रसार कार्य की अपेक्षा अधिक होता है। जैसा क्योंकि इन आरेखों के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो किए गए कार्य को, दाब आयतन कार्य को व्यक्त करता है। समतापी वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होगा जबकि रुद्धोष्म का जो है कम होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समतापी जो प्रक्रम है उसमें किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम की अपेक्षा जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ये हमने जो है पढ़ा कि रुद्धोष्म प्रसार जो है उसमें जो कार्य किस प्रकार या कितना किया जाता है और रुद्धोष्म और समतापी जो प्रक्रम है उसमें किए गए कार्य में क्या अंतर होता है, ये हमने पढ़ा। और इनके लिए समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन के मध्य आरेख जो है हमने देखा। तो आज के लिए जो है ये इतना ही। धन्यवाद।